जब भगवान का राज्याभिषेक हो गया, सब लोगों ने कुछ उपहार लेकर के प्रभु से मिलने के लिए आए। भगवान विराजमान हैं, वशिष्ठ गुरुदेव वशिष्ठ महामुनि विराजमान हैं और विश्वामित्र जी विराजमान हैं। अनेक राजा अपने अपने उपहार लेकर के आके भगवान को प्रणाम करते हैं और उनके गुरुदेव को भी प्रणाम करते हुए उपहार देके जाते हैं। काशी नरेश वो भी आया था उपहार लेकर के। रास्ता में उनको नारद जी महाराज मिल गए कि अरे कहां दौड़ रहा है, कहां जा रहा है? कहा प्रभु का दर्शन करने के लिए उपहार लेके जा रहा है। कि ध्यान देना, उपहार देके भगवान को प्रणाम करना और वशिष्ठ जी को भी प्रणाम करना, और पास में जो बैठे हैं ना वो विश्वामित्र जी, उनको माथा नहीं झुकाना, चले जाना। क्या ऐसा क्यों? क्या तेरे में उनमें क्या अंतर है? तो भी क्षत्रिय, वो भी क्षत्रिय तो भी क्षत्रिय है और वो भी क्षत्रिय है। कोई क्षत्रिय क्षत्रिय को थोड़ी प्रणाम करेगा, कोई ब्राह्मण थोड़ी है, वो तो राजर्षि है। और वो राजर्षि ब्रह्मर्षि बनने के लिए, ब्रह्मर्षि शब्द सुनने के लिए महाराज विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के क्या युद्ध हुआ, कैसे लड़ाई हुई। द्वेष, अगर किसी का प्रति द्वेष भाव रहता है तो जन्म बेकार हो जाता। दोनों पक्षी बने, भागवत में दोनों पक्षी बन करके आपस में लड़ाई चली। 100 पुत्र को विश्वामित्र जी ने मरवा दिया, ऐसा द्वेष होता है। नारद जी की बात मान ली, वो जाकर उपहार दिए और करके वशिष्ठ जी को प्रणाम किए और विश्वामित्र जी को छोड़ के चले गए। किसने, इतने भीड़ में कौन प्रणाम करता है, कौन नहीं करता है, कौन गिनती रखता है? कोई बात ही नहीं। नारद जी महाराज जी यहां तो सूत्र बता दिए और वहां जाके वशिष्ठ ये विश्वामित्र के पास में बैठे कि देखो देखो देखो, सब लोग आपको सबको प्रणाम करके जाते, वो आया और आपको प्रणाम किया ही नहीं। विश्वामित्र जी को बता दिए कि आपको प्रणाम किया ही नहीं, तो दृष्टि तो गई ना। और उनको लगा बुरी लगी, कहे अरे देखो प्रणाम किया, वशिष्ठ जी किया, प्रभु किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं तो गुरुदेव हूं। अब मन में आया आक्रोश आया तो कहे, श्री राघवेंद्र सरकार कहे गुरुदेव दुख का कारण क्या है? कि दुख का कारण अपमान है, मुझे अपमान किया। क्या अपमान? क्या गाली गुलज किया ना, मुझे प्रणाम नहीं किया। ये कम अगर किसी ने आपको अपमान किया है तो सूर्यास्त से पहले मैं उनको अपने हाथों से वध करूंगा। भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। कि प्रतिज्ञा तो बहुत करते हो आप, कि मैं हनुमान जी का सौगंध लेकर कहता हूं, हनुमान जी मुझे सबसे प्रिय है, भक्त है, मैं खुद स्वयं अपने बाणों से खुद उनको वध करूंगा। और बात फैल गई, प्रभु ने इसे प्रतिज्ञा की। काशी नरेश उपहार दे के जा रहा था और बात उनमें कान तक पहुंची, जैसे प्रभु ने किया। अरे मुझे तो नारद जी ने खुद कहा, मैं प्रणाम कर लेता तो क्या मेरी बिगड़ जाती। और फिर देखो तो नारद जी वहां पर खड़े हैं, कह रहे क्या मुझे इसे मंत्र दिए? और कहे भाई देखो क्या करे, और उपाय क्या है भी बताओ। कि उपाय तो यही है, कोई किसी की शरण में चले जाओ। शरण में जाने के लिए अंजनी माता है जो हनुमान जी की माँ, हनुमान जी नित्य प्रति मां को प्रणाम करने के लिए आते थे और वो भय व्याकुल होकर के अंजनी माता की शरण में चले गए कि माँ मुझे बचाओ, मुझे कोई मारने के लिए, मुझे कोई मारने के लिए पड़ा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे बताओ। शास्त्र में आया है भाई देखो, कोई अगर दुखी है और वो शरणार्थी है, मरणासन में से भयभीत है, भयभीत व्यक्ति को अभय दान देना कर्तव्य है। कि चिंता नहीं करना, अभी मेरा बेटा हनुमान आएगा तो उनसे मैं ये बात कहूं। हनुमान जी आए तो उन्होंने कहा बेटा इसकी रक्षा करना तेरा दायित्व है। कहा ठीक है मां, अगर आपकी प्रसन्नता है मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं
काशी नरेश की रक्षा करूंगा। कि क्या इसमें क्या सत्यता है कि मैं श्री राघवेंद्र सरकार की सौगंध लेके कहता हूं, मैं जब तक हूं आपके कोई भी अनिष्ट नहीं कर पाएगा। देखो ये भगवान का सौगंध वो ले रहे, ये भक्त का सौगंध। कब आपको एक काम करना है, केवल राम 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 नाम नहीं छोड़ना, और जो कुछ करना है करना, नाम नहीं छोड़ना। ठीक है महाराज, भगवान राघवेंद्र सरकार स्वयं बाण लेकर के, धनुष बाण लेकर के खुद पहुंच गए, खुद पहुंच गए। और युद्ध के हनुमान के जय जय सरकार, दास के लिए क्या आज्ञा है? कि मुझे सुनने को मिला वो अपमान करने वाला व्यक्ति यहीं पर छुपा हुआ है, उसको निकाल, उसको मुझे अपने हाथों से मारना है। प्रभु आप अगर हाथों से मारेंगे कैसे? कि प्रभु उनको तो आप मार नहीं सकते। कि क्यों? कि मैं प्रतिज्ञा किया हूं उनको बचाने, उसको बचाने के लिए। अरे मैंने प्रतिज्ञा किया हूं उसको मारने के लिए, कि मैं प्रतिज्ञा किया हूं आपके सौगंध खाए कि उसको बचाने के लिए, कि मैं प्रतिज्ञा किया हूं आपका सौगंध खाए कि उसको मारने के लिए। अब बताओ, भक्त भगवान दोनों सौगंध किए हैं उसको मारने के लिए, एक ने मारने के लिए सौगंध किया मैंने किया लिया है, और एक के बचाने के लिए सौगंध लिया है। कि प्रभु क्या करे? कि मैं मेरी निष्ठा को, निश्चय को तो छोड़ नहीं सकता, कि मैं मेरा रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाय, कैसे बचन को मैं छोड़ दूं? एक काम कर कि प्रभु बचाने के काम बढ़िया है ना मारने के काम बढ़िया है? किसी को बचाने के काम बढ़िया है ना मारने का काम बढ़िया? कि बचाने के काम बढ़िया, तो फिर दास की प्रार्थना है छोड़ दीजिए, हो गया बात। कि ना मैं तो मारूंगा, मैं वचन दिया हूं कि अगर आप अपनी निष्ठा में पक्के हैं तो मैं मेरी निष्ठा में तो कच्ची थोड़ी रहूंगा। मैं आपका तो चेला हूं आपका तो शिष्य हूं, मैं तो अपना पक्का रहूंगा। तो फिर हो जाने दो, तो आप अपने प्रतिज्ञा पूरा करो, मैं मेरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। और भगवान स्वयं धनुष बाण लेकर खड़े हैं सामने में। काशी नरेश को हनुमान ने कहा मेरे कंधे पे बैठ जाओ। कि कंधे पे बैठने से कि सीधे बाण मेरे पर जैसे लगे मेरे बार वो तो आंख बंद कर दो, अगर डर लगता हो तो आंख बंद कर लो, आंख राम 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 राम, वो तो डर की मर। आप सोचो भगवान, अरे कोई छोटे मोटे कोई नहीं, जो भगवान धनुष बाण लेकर के किसको मारने के लिए आए। हमारा कहावत है ना, जिसको भगवान रखना चाहेंगे इसको कौन मार सकता है, और जिसको भगवान बचाना नहीं चाहेंगे उसको कौन रख सकता है। और भगवान मारने के लिए आए तो कौन बचा सकता बताओ? उस समय में कहे क्या करूं, भगवान जिनको मारने के लिए कैसे कौन बचा सकता है। और महाराज पसीने छूट रहे हैं, लेकिन एक हनुमान के जो छूटना है छूट जाए, एक दो जो छूटना है छूट जाए, लेकिन राम नाम नहीं छोड़ना चाहे पसीना छूटे चाहे सब कुछ छूटे, लेकिन तो राम नाम नहीं छोड़ना। एक बात उन्होंने मरता क्या नहीं करता, आंख बंद करके राम 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 राम, हमारे जी कंठ सुख रहा है और राम 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 कर रहे। हनुमान जी कह रहे प्रभु आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए। और धनुष बाण लेकर के और बाण चलाए। महाराज जी राम जी का बाण अमोघ बाण है, कभी व्यर्थ नहीं जाता, खाली नहीं जाता। परंतु एक बाण नहीं, दो बाण नहीं, उन्होंने बाण पर बाण मारते जाए, मारते गए, मारते गए। काशी नरेश के पास तक आकर के बाण वापस चले जाते, वापस चला जाता। वो आश्चर्य कहीं आज तक ऐसे नहीं हुआ है। अनेक समय तक उन्होंने युद्ध किया और पसीने से लथपथ हो गए, एक बाण भी वहां तक नहीं पहुंचा और मरे ही नहीं। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, जो भगवान आज रावण को मार के आए, इतने इतने राक्षस को वध कर लिए, परंतु एक व्यक्ति को मार नहीं पाते, ये क्या बात है। उस समय में पसीने से लथपथ होकर निराश हो गए, देख रहे गुरुदेव खड़े हैं, वशिष्ठ महामुनि खड़े हैं, विश्वामित्र खड़े हैं, सब। जब भगवान स्वयं युद्ध कर रहे हैं यहाँ पे तो सब खड़े हैं।
उस समय नारद जी महाराज आगे अपने उत्तरी को लेकर के घुमा रहे से घुमा रहे, नाच रहे नाच रहे नाच रहे नाच रहे। कि क्या हुआ नारद जी? कि मैं देख लिया, जान लिया, प्रमाण कर लिया, आपसे बढ़ करके आपका नाम है। आपका नाम जिसको बचाना चाहेगा आप भी मार नहीं सकते हो। समझ रहे ना? आपका नाम जिसको बचाना चाहेगा आप भी मार नहीं सकते हो। इसलिए जेई नाम से ही कृष्ण भजन निष्ठा कर। नाम ही कृष्ण है और नामी से बढ़कर के नाम है।